नमस्कार, मैं नीतू सिंह सेठ साहब रूरल इंडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बीते कुछ दिनों भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों को काफ़ी नुकसान हुआ है। मध्य प्रदेश और बांदा के जो किसान हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, क्योंकि वहाँ पे ओलावृष्टि बाकी जगहों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा हुई है। अगर आप अखबार उठाकर देखें तो कन्नौज और एटा के 3 किसानों ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि वो सरसों की फसल देखने गए थे और फसल उनकी पूरी सरसों की फसल बर्बाद हो चुकी थी, तो उन्हें कुछ सूझा नहीं और उन्होंने आत्महत्या कर ली। अभी हम यूपी के कानपुर देहात जिला में खड़े हैं और हमारे साथ कुछ किसान हैं और एक सरसों का खेत अगर आप पीछे देख पा रहे हो तो पूरा सरसों बिछ गया है। ये केवल एक खेत है जो उदाहरण मात्र है। अगर आप ऐसे बाकी खेतों को देखेंगे वो खेत इससे भी ज़्यादा बदतर स्थिति में है। तो हमारे साथ कुछ किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किसानों को कितना नुकसान हुआ है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पोर्टल सेठ साहब रूरल इंडिया में। तो थोड़ा बताइए चाचा जी अपने नाम से ही कि आपका क्या नाम है और कितना नुकसान हुआ है। हमारा नाम सुदामा प्रसाद अकेला है, गांव नैनपुर रहने वाले हैं और हमारा जिला जो है कानपुर देहात के नाम से पुकारा जाता है, इसलिए हम लोगों को देहाती कहा जाता है। और किसान वैसे भी देहाती होता है जी। सबसे पहले तो आपको नया साल मंगलमय हो, मंगल कामनाएं करता हूं और इसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप कम से कम हम किसानों का दुख दर्द सुनने के लिए यहाँ आएँ, उसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं जी। दरअसल ये जो कुछ समय बारिश हुई है, इस बारिश से अब की बार किसान की कमर टूट गई है, क्योंकि हमारा क्षेत्र जो है वो दलहन और तिलहन के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन इस वर्ष ये जो भयंकर बारिश हुई है इससे हमारी तिलहन की खेती तो बिल्कुल चौपट हो गई है और दलहन को काफ़ी नुकसान हुआ है। जैसे कि 1 बीघे में अगर 6 कुंटल लाही होती थी तो ये तिलहन है, अब इस वर्ष ये सब ज़मीन पकड़ गई है, ओले पड़े हैं, आंधी आई, तूफान आया, बारिश हुई, अब इसका उत्पादन लगभग आधा हो गया, बल्कि आधे से भी कम हो गया है। कारण ये है कि किसान सरकार द्वारा भी मारा जा रहा है और प्रकृति द्वारा भी। तो ये प्रकृति प्रकोप है, इस पर किसी का बस नहीं है, लेकिन सरकार चाहे तो उस किसान को मुआवजा दे करके बचाया जा सकता है। फसलों की हालत देख करके किसान इतना पीड़ित, इतना दुखी है कि कई किसानों ने अपने खेतों को देख करके इतना दुख उन्हें हुआ कि वहीं उनकी मौत हो गई, हार्ट अटैक हो गया। तो इस तरह से भारत में बहुत पहले से किसान आत्महत्या कर रहे हैं। लेकिन तारीफ़ की बात यह है कि जो सरकार है, जो देश चलाने वाली है, उसके पास किसानों के लिए कभी 2 आंसू नहीं निकले हैं, कभी भी। हमारे माननीय मोदी जी हैं, कोई एक व्यक्ति अगर मर जाता है तो तुरंत वो जो है भेज देते हैं अपना शोक संदेश। लेकिन 700 किसान हमारा आंदोलन में मरा और अब जो है ये बरसात के कारण किसानों की मौत हो रही है। लेकिन मोदी जी के पास न कोई आंकड़ा है या सरकार के पास कि कितने किसान मरे हैं या कितने नहीं मरे हैं। तो ये किसानों के साथ सौतेला व्यवहार है। तो किसान इस समय सबसे ज़्यादा पीड़ित है। अगर किसान को फसल मिल जाती है तो कम से कम वो अपने बीवी बच्चों को जो है कपड़े लत्ते, दवाई, पढ़ाई ये सब कर लेता है और पेट पाल लेता है। उससे जो बचता है तो सबका पेट पाल देता है। लेकिन ये देखो कि जो किसान को ये देवता कहते हैं, अन्नदाता कहते हैं, और सबसे ज़्यादा दुखी वही है। ये सरकार की गलत नीतियों के कारण सब कुछ हो रहा है। जब तक किसान विरोधी नीतियां रहेंगी देश में, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। इसलिए किसान नीति के अंतर्गत किसानों के हित में नीतियां बनाई जाएंगी, तब किसान खुशहाल हो सकता है, वरना इसी तरह से चलता रहेगा और किसान हमारा मरता रहेगा जी। सर आपका क्या नाम है? रमेश उकड़िया जी। सर बताइए कि जो ये बारिश हुई, जो ओलावृष्टि हुई, उससे किसान कितना घाटे में गया, कितना किसान कर्जदार हुआ, क्या स्थिति है? घाटे में तो किसान रहता ही है। जब तक फसल उसके घर नहीं आ जाती है तब तक वो असमंजस की स्थिति में रहता है। हमेशा उसके अंदर चिंता रहती है कि कब क्या न हो जाए। प्रकृति तो मार देती ही है, सरकारें भी ज़्यादा गौर नहीं कर रही हैं। जैसे सरकार समर्थन मूल्य घोषित करती है, लेकिन समर्थन मूल्य में हमें लगता है 10% भी किसान लाभान्वित नहीं होता है। उसको अपना औने पौने में बेचना पड़ता है गल्ला। केवल लाभ होता है 10% जो रईस किसान है या व्यापारी
उसका लाभ ले लेते हैं। गल्ला खरीद लिया और किसी के माध्यम से अपना बेच दिया। तो ये दोहरी नीति क्यों? अरे गल्ला का भाव एक ही होना चाहिए। हम तो कहते समर्थन मूल्य ही खत्म कर देना चाहिए। मंडी भाव केवल जो रखें, मंडी भाव, मंडी में बिचे एक है भाव, तो वो ज़्यादा ठीक है। इसमें बहुत कालाबाजारी होती है जो ये समर्थन मूल्य। और दूसरी बात, हमारे ये छुट्टा पशुओं की समस्या, सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है, गौशाला खुलवा दी है, उसमें व्यवस्था, कोई ऐसी व्यवस्था ही नहीं है। एक पैसा भर भी किसान को फ़ायदा नहीं इस गौशाला खुलवाने में, जबकि सरकार बहुत पैसा खर्च कर रही है उसमें। तो इससे फ़ायदा क्या है? बेचारा पूरी रात जाग के किसान अपने खेतों पे पड़ा रहता है, पूरी रात गुजारता है वहीं, तब भी पता नहीं वही पहले ज़माने जैसे हल्कू नहीं, प्रेमचंद्र की कहानी, पूस की रात, हल्कू बेचारा पूरी रात पड़ा रहा खेत में, सुबह देखा तो पूरी फसलें चौपट। वैसे ही हालत हो गई है बढ़िया। तो यहाँ कोई सरकार गौर करने वाली नहीं है। और इसी भाजपा सरकार में, इसके पहले 1 दशक पहले हमने देखा था कोई पशुओं की समस्या नहीं थी। जब से ये भाजपा सरकार बनी है तब से ये पशुओं की समस्या ज़्यादा खड़ी हो गई। इसके पहले कोई समस्या नहीं थी। हमें तो लगता है ये कहीं गोवंश पे अभी प्रतिबंध लगाए है, कहीं भैंस वंश और बकरी वंश पे प्रतिबंध न लग जाए, नहीं तो पूरा आफत आ जाएगी। ये कहाँ जाएं जानवर? आखिर जाएं कहाँ? जब कोई उपयोग, पहले उपयोग होता था, गाय अगर होती थी, बछिया भी आ जाती थी तो गाय बन के दूध देती थी, और बछुआ होता था तो बैल कृषि में काम देते थे, जुताई उताई करते थे। अब इनकी उपयोगिता खत्म हो गई। तो सरकार को प्रबंध करना चाहिए, अब कोई ऐसा नियम बनाना चाहिए कि ये, यानी आप ये कह रहे हैं कि एक तो छुट्टा जानवरों से फसल पहले ही बर्बाद हो गई थी, और दूसरा ये जो बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, इससे और ज्यादा नुकसान है। किसान तो हमेशा दिक्कत में रहता है। आपका क्या नाम है? हमारा नाम सीताराम कटियार। जी जी, नैनपुर जी, इसी गांव में रहते हैं। जी, तो बताइए थोड़ा कि किस तरह से ये जो बारिश हुई है, खासकर हम अगर बारिश की बात करें, जो 2-3 दिन बारिश हुई, इससे किसानों को कितना नुकसान हुआ है? किसान कौन कौन सी फसलों को नुकसान हुआ है? आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसल? हमारे क्षेत्र में जो है जी, जैसे चना है, मटर है, राई और गेहूं, जौ, ये फसलें प्रमुख यहाँ की फसलें हैं जी। लेकिन इस समय जो है कृषि और किसान दोनों हताश स्थिति में है। किसान भी हताश स्थिति में आ गया है, कृषि भी, जो खेती हमारी है वो भी हताशा हो गई है कि वो भी जो है उसकी प्रोडक्टिविटी भी कम हो गई, क्योंकि ये कुछ कुदरत की मार है और कुछ जो है ये पशु वगैरह आदि, इनसे भी काफ़ी नुकसान होता है। तो खेती भी बेबस है, किसान भी बेबस है। कारण किसान बेबस इसलिए है कि ये फसल जो आज नष्ट हो रही है, इसको सुधार कैसे हम करें, इसमें नामुमकिन है। क्योंकि जो चीज़ टूट गई है टूट गई, अब दोबारा वो नहीं होगी। अब इसमें जो है दोबारा जैसे फिर से जब हरापन हो जाता है, नए किले आते हैं, तो वो जो है उत्पादकता को समाप्त कर देते हैं। तो उत्पादन जो है किसी में आधा हो गया, किसी में दुगना, बाजी खेत तो बिल्कुल नीचे लौट गया है। हमारा खेत भाई का है, वो बिल्कुल ऐसी जमीन में बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। तो ये बरक पूरी फसल जो है तबाह है। तो इस तरह से और भी खेत है, एक सामने खेत वो देखो वो भी नीचे डाउन हो गया है, और ये भी तो है ही है, और इसमें उधर किनारा सब चला गया है। तो इस तरह से जो है कृषि भी बेबसी हालत में है, किसान भी देख करके और बेबस हो गया है। कारण कि उसके पास अब दूसरा कोई साधन नहीं है जो हम साधन उपयोग करके कृषि के अलावा हम अन्य उत्पादन किसी दूसरी संस्था डाल के उत्पादन कर सके। क्योंकि किसान का जो है पशु का उत्पादन था कि साथ में पशु धन वगैरह जो पालते थे तो उससे कुछ मिलता था, वो पशुधन भी पालना बंद हो गया क्योंकि मार्केट भी बंद होता। गायों वगैरह बछड़ों से किसान को फायदा था, लेकिन अब उसमें प्रतिबंध लगने से जो है अब वो हमारे ऊपर हावी है। तो उस तरह से जो है खेती भी हताश हो गई और किसान भी परेशान है। अब इधर हमारा जो खाद है, जो कृषि यंत्र हैं और कृषि दवाइयाँ हैं, उन पर इतनी बेतहाशा महंगाई है कि यानी तुगने चौगने दाम। यानी आज के 4 साल पहले जो 5 के हम 500 रुपये में जो राई बोते थे, आज उसका रेट जो है बीज लाते थे बीज भंडार से, तब उसका 800 रुपया हो गया किलो।
अब छोटे किसान बेचारे नहीं ले पाते हैं, बड़ा किसान तो ले लेता है, छोटा वाला किसान ले नहीं पाता, तो वो दोबारा जो है उसको दूसरी फसल करके जो है वो उधार मांग के लेता है कि भैया अब तुम्हारी वाली हम भी बोएंगे, उत्पादन बढ़े, लेकिन नामुमकिन है, उतना उत्पादन नहीं होता है। तो इस तरह धीरे धीरे जो है उत्पादकता घट रही है और किसान के सामने जो है आर्थिक तंगी का माहौल सामने खड़ा हुआ है, क्योंकि काफ़ी कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो किसान के पीछे पड़ी हैं, जैसे घर परिवार, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, दवाई, कपड़ा, भोजन, और जैसे कि यात्रा वगैरह कहीं जाता है उसमें उसके पीछे खर्च होता है, तो उससे तंग आ जाता है, क्योंकि फसल आई तो तुरंत जो है उसको बेचना पड़ती है, क्योंकि इसकी आवश्यकताएं अनंत है, तो उसको बेचना जरूरी है। तो इस वजह से बेचारा वो अच्छे दाम नहीं ले पाता है, सस्ते में बेच देता है। खाद की भी वही स्थिति रही। खाद की भी वही स्थिति, खाद में 50 किलो की बोरी यूरिया खाद की आज 45 की कर दी गई, 5 किलो वजन घटा लिया गया, उसकी कीमत जो है वही बनी रही। तो ये किसान के साथ जो है ये चोरी वाला काम नहीं है क्या है? तो इसमें जो है किसान के साथ जो है अन्याय है, जबकि पैसे तुमने बढ़ाए और तौल भी कम कर दी। इसके माने है कि यूरिया कुछ निर्माता हैं जो बड़ी बड़ी मिलें हैं उनको तुम फायदा दे रहे हैं, किसानों को फायदा मिल कहाँ पा रहा है? यही हाल डीएपी की है, डीएपी के भाव कभी 100 रुपये ऊपर कभी नीचे कर देते, और अगला सेशन तो आने वाला, ऐसा हमने सुना है कि डीएपी की 1800 रुपये होने जा रही है कीमत, क्योंकि उसके ऊपर टैक्स सरकार बढ़ा रही है। जितनी भी ये खाद्य निर्माता ये जो मिल लगे हैं तो उन पर टैक्स बढ़ाएगा, उसकी कीमत और बढ़ेगी, तो किसान तो और दब जाएगा। तो उसकी बजाय तरक्की के उसकी अवनत संभव है। तो किसान सिर्फ ये बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से ही परेशान नहीं है। अभी आपने सुना कि किसानों की इसके अलावा भी कई तरह की समस्याएं हैं, चाहे वो खाद को लेकर किल्लत और जद्दोजहद रही हो, चाहे वो महंगाई रही हो, चाहे वो बीज की चीज़ें रही हो, या फिर जो बाज़ार में वो अपनी फसलों को बेचते हैं चाहे उसकी कीमत की बात हो। तो सिर्फ एक उनकी समस्या नहीं है, छोटा पशु एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र की, या हमारे क्षेत्र की क्या, ये पूरे यूपी की समस्या है कि यहाँ छोटा पशुओं से काफ़ी ज़्यादा फसलें बर्बाद हो रही हैं। जो रही बची फसलें हैं वो इस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से हुई है। अभी आप देखें ये पूरा हमारे चारों तरफ अगर आप देख पा रहे हो सरसों का ही खेत है। हमारे यहाँ सरसों बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिसका एक बड़ा कारण हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो सरसों है उसकी फसल छुट्टा जानवर खाते नहीं है लेकिन तोड़ते ज़रूर है, तो नुकसान उससे भी ज़्यादा है। तो किसानों की ऐसी कई तरह की मुश्किलें हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, अगर आप किसानों की बात को आगे से आगे पहुँचाना चाहते हैं कि बातें जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुँच पाएँ, सरकार तक पहुँच पाएँ, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।